हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझेंगे कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि किस टाइप की कैंडल्स में बायर्स एक्टिव होते हैं और किस टाइप की कैंडल में सेलर्स एक्टिव होते हैं, और कौन सी कैंडल्स होती हैं जिनमें न तो बायर्स एक्टिव होते हैं और न ही सेलर्स एक्टिव होते हैं। गाइस, जिस तरह से हम किसी मनुष्य यानी किसी व्यक्ति के व्यवहार, खान पीन, चलन ढलन या रूटीन को देखकर उसकी साइकोलॉजी को पता करते हैं कि उस व्यक्ति का भविष्य कैसा होने वाला है, उसी तरह हम मार्केट में कैंडल की बॉडी, विक और कैंडल के बिहेवियर को देखकर बता सकते हैं कि प्राइस को कौन कंट्रोल कर रहा है, बायर्स या सेलर्स। और इससे हम काफी हद तक ये भी पता कर सकते हैं कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। गाइस, मार्केट में ऐसे बहुत सारे रिटेलर्स होते हैं जिन्हें कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझना नहीं आता है, जिसकी वजह से वे गलत ट्रेड ले लेते हैं और उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आप भी ग्रीन कैंडल को देखकर ये सोचते हैं कि ग्रीन कैंडल बायर्स की कैंडल होती है और रेड कैंडल को देखकर ये सोचते हैं कि रेड कैंडल सेलर्स की कैंडल होती है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। हम कैंडल के कलर को देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये कैंडल बायर्स कंट्रोल कैंडल है या सेलर्स कंट्रोल कैंडल है। कौन सी कैंडल बायर्स के कंट्रोल में होती है और कौन सी कैंडल सेलर्स के कंट्रोल में होती है, आज के इस वीडियो में हम इसे ही बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझते हुए एंड तक देख लेते हैं तो आप इस वीडियो से बहुत कुछ एडवांस सीख कर जाएंगे। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा लाइक टारगेट है 300 लाइक्स। आई होप कि आप लोग इस टारगेट को जरूर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों का एक बेसिक डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि जब भी कोई कैंडल फॉर्म होती है, चाहे वह रेड कैंडल हो या फिर ग्रीन कैंडल हो, वहाँ पर बाइंग भी होती है और सेलिंग भी होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो इस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान बहुत सारे सेलर्स यहाँ पर अपने एनालिसिस के अनुसार सेल कर रहे होंगे और बहुत सारे बायर्स भी यहाँ पर अपने एनालिसिस के अनुसार बाइंग कर रहे होंगे। यानी कि इस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान यहाँ पर सेलिंग भी हो रही है और बाइंग भी हो रही है। अब देखिए, यह कैंडल यहाँ पर पूरी तरह से फॉर्म हो गई है, जो कि एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है। बहुत सारे लोग जिन्हें कैंडल की साइकोलॉजी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, वह लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि यह कैंडल हरी बनी हुई है, इसका मतलब है कि अभी प्राइस में बायर्स का कंट्रोल है। लेकिन आपको इसके कलर को देखकर ये डिसाइड नहीं करना है कि यह कैंडल किसके कंट्रोल में है, ये कैंडल बायर्स के कंट्रोल में है या सेलर्स के। ये जानने के लिए हमें इस कैंडल की साइकोलॉजी को रीड करना होगा। तो चलिए अब अलग अलग प्रकार के कैंडल को देखते हैं और उनकी साइकोलॉजी को समझते हैं। गाइस, अब आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप किसी भी तरह के कैंडल की साइकोलॉजी को बहुत ही आसानी से रीड कर पाएंगे। और गाइस, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक कैंडल शो करूंगा, उसे देखकर आपको बताना होगा कि ये कैंडल बायर्स के कंट्रोल में है या सेलर्स के। आप उस क्वेश्चन का जवाब तभी दे पाएंगे जब आप इस वीडियो को ध्यान से समझते हुए देखे रहेंगे। इसीलिए आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए एंड तक देखना है। So, let's get start now. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमें 2 कैंडल दिख रही हैं, एक रेड है और एक ग्रीन है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस ग्रीन वाली कैंडल को बायर्स कंट्रोल कैंडल कहते हैं और इस रेड वाली कैंडल को सेलर्स कंट्रोल कैंडल कहते हैं। लेकिन मैं इन दोनों कैंडल को बेयरिश कैंडल ही कहूँगा, यानी कि इन दोनों कैंडल में सेलर्स का नियंत्रण देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं कैसे। गाइस, जब यह ग्रीन वाली कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है और यह हमारा एक ओपन पॉइंट बन जाता है। जब यह कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट होती है तो इसमें बायर्स बहुत ज्यादा संख्या में बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से अपसाइड जाता है। जब प्राइस अपसाइड जाता है और किसी एक पॉइंट पर पहुँचता है तो बायर्स यहाँ पर अधिक प्राइस में खरीदने में इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं,
जिसकी वजह से बायर्स यहाँ पर वीक होने लगते हैं और जो सेलर्स यहाँ पर एक्टिव होते हैं उन्हें यहाँ पर महंगे प्राइस में सेल करने का मौका मिल जाता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में सेलर्स सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से नीचे आने लगता है। और जब प्राइस अपने ओपनिंग पॉइंट के पास पहुँचता है तो यहाँ पर प्राइस क्लोजिंग कर देता है और यह कैंडल कुछ इस तरह की एक ग्रीन कैंडल बन जाती है। जब इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन चार्ट में देखने को मिलता है तो इसे हम बुलिश कैंडल न कहकर बेयरिश कैंडल कहते हैं, क्योंकि जब प्राइस इस पॉइंट से ओपन हुआ है तो बायर्स प्राइस को अपसाइड ले गए हैं, लेकिन जब इस पॉइंट से सेलर्स एक्टिव होते हैं और सेलर्स सेलिंग करने लगते हैं तो बायर्स प्राइस को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से डाउन साइड आ जाता है और इस कैंडल में एक लॉन्ग अपर विक बन जाती है, जिससे हमें ये पता चलता हूँ कि इस कैंडल में स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और इस समय प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में है। इस कंडीशन में आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन को देखते हुए सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इसी तरह से जब ये रेड वाली कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है। जब प्राइस इस पॉइंट से ओपन होता है तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाता है। जब प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता है तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव होने लगते हैं और वो लोग यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है। प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से अपसाइड जाना स्टार्ट कर देता है। जब प्राइस अपसाइड जाता है और किसी एक पॉइंट पर पहुंचता है तो यहाँ पे फिर से सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और सेलर्स फिर से यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, यानी कि प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से डाउन साइड आने लगता है। जब प्राइस यहाँ से डाउन साइड आता है तो प्राइस इस बार अपने ओपनिंग पॉइंट को ब्रेक कर देता है और यहाँ पे क्लोजिंग कर देता है और ये कुछ इस तरह की एक रेड कैंडल बनकर रेडी हो जाती है, जिसकी अपर विक जो होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है। और इस कैंडल को भी हम बेयरिश कैंडल ही कहते हैं, क्योंकि इस कैंडल में भी हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसकी अपर विक जो है वो काफ़ी लॉन्ग बनी हुई है। इसका मतलब होता है कि प्राइस इस पॉइंट तक गया था, लेकिन इस पॉइंट से यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स सेलिंग करने लगे थे, जिसकी वजह से प्राइस में काफ़ी हाई सेल साइड रिजेक्शन देखने को मिला था और प्राइस यहाँ से डाउन साइड आ गया था। तो गाइज, आपको हमेशा चार्ट में देखना है कि जब भी आपको चार्ट में इस तरह की रेड या ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखे, जिसकी अपर विक कैंडल की बॉडी के कंपैरिजन में काफ़ी लॉन्ग हो, तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि यहाँ पे प्राइस में सेलर्स का कंट्रोल देखने को मिल रहा है। अब आइए सेकंड टाइप की कैंडल को समझते हैं। गाइस, सेकंड टाइप की जो कैंडल होती है वो कैंडल्स कुछ इस तरह की होती है। इनको हम हैमर या पिन बार कैंडल भी कहते हैं। इन दोनों कैंडल्स को हम हैमर या पिन बार कैंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कैंडल देखने में बिल्कुल हथौड़े के जैसी होती हैं। इन कैंडल्स में इनकी जो लोअर विक होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है। इस तरह की कैंडल्स को हम बुलिश कैंडल कहते हैं, क्योंकि जब चार्ट में ये कैंडल्स बनती है तो उससे हमें पता चलता है कि प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है। आइए जानते हैं कि ये दोनों कैंडल्स चार्ट में फॉर्म कैसे होती है और इनकी साइकोलॉजी क्या रहती है। गाइज, जब ये ग्रीन कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है। जब प्राइस यहाँ से ओपन हो जाता है तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जब यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स सेलिंग करने लगते हैं तो प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से डाउन साइड आने लगता है। जब प्राइस यहाँ से डाउन साइड आता है और एक पॉइंट तक पहुँचता है तो अब यहाँ पे सेलर्स और ज़्यादा कम प्राइस में सेलिंग में इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं और जो बायर्स होते हैं वो लोग यहाँ पे कम प्राइस में बाइंग करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं और यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने लगता है। गाइज, जब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाता है तब प्राइस अपने ओपनिंग पॉइंट को भी ब्रेक कर देता है और यहाँ पर क्लोजिंग कर देता है और हमारी ग्रीन पिन बार कैंडल बनकर रेडी हो जाती है। इसकी लोअर विक जो होती है वह कैंडल के बॉडी के कंपैरिजन में काफ़ी लॉन्ग होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि प्राइस में बहुत अधिक बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, यानी कि प्राइस अभी बायर्स के नियंत्रण में है। तो जब भी आपको चार्ट में इस तरह की कैंडल फॉर्म होती दिखे
तो आप वहां पर एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन को देखते हुए बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ऐसे ही गाइस, जब ये रेड वाली पिन बार कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है। जब प्राइस इस पॉइंट से ओपन होता है तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर सेलिंग करने लगते हैं और प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से डाउन साइड आने लगता है। जब प्राइस यहाँ से डाउन साइड आता है और एक पॉइंट पर पहुँचता है तो सेलर्स का सेलिंग करने में इंटरेस्ट कम होने लगता है और यहाँ पे बायर्स एक्टिव होने लगते हैं और बहुत सारे बायर्स यहाँ पे बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाता है और अपने ओपनिंग पॉइंट के पास पहुँचता है तो प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग कर देता है और ये कैंडल हमारी एक रेड पिन बार कैंडल बन जाती है। इसकी लोअर विक काफ़ी लॉन्ग होती है और इसकी लॉन्ग लोअर विक से ही हमें पता चल जाता है कि इस वक्त प्राइस में बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और अभी प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है। तो गाइज, आपको देखना है कि जब भी आपको चार्ट में इस तरह की कैंडल बनती हुई दिखे, चाहे वह कैंडल रेड हो या ग्रीन, और उसकी लोअर विक उसकी बॉडी के कंपैरिजन में कम से कम 2 गुना लंबी हो, तो आपको वहां पर समझ जाना है कि इस समय प्राइस में बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और प्राइस अभी बायर्स के कंट्रोल में है। इस कंडीशन में आप एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन के साथ बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं